अब आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे इलाज में लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। ये मामला सिर्फ एक मेडिकल लापरवाही का नहीं बल्कि पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल JH में हुई इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान सुरक्षित है। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या एक ECG रिपोर्ट जैसी अहम जांच में इतनी बड़ी गलती हो सकती है? कैसे हो गई? रिपोर्ट में किसी और मरीज पुष्पा का नाम और उम्र प्रिंट होना केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि सिस्टम की गहरी खामी को दर्शाता है। और इसमें भी इससे ज्यादा गंभीर तो ये कि डॉक्टरों ने इस गलती को नजरअंदाज किया और उसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज भी शुरू कर दिया। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या जिम्मेदारी से बचने की आदत? यहां सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठना जरूरी है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे अक्सर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अगर एक बड़े सरकारी मेडिकल संस्थान में इस तरह की लापरवाही हो सकती है तो छोटे अस्पतालों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का संज्ञान लेना भी महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि मामला गंभीर है। नोटिस जारी होना एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन सवाल अब भी, क्या इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा और क्या दोषियों पर वास्तव में कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सरकार की जवाबदेही यहाँ कई स्तरों पर बनती है। पहला, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या अस्पताल में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए कोई प्रभावी तंत्र है? अगर है तो वो फेल क्यों हुआ? दूसरा, डॉक्टर्स और स्टाफ की जवाबदेही। क्या उनके खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल है या फिर जांच के नाम पर मामले को लंबा खींच दिया जाएगा? तीसरा, पीड़ित परिवार के लिए न्याय और मुआवजा। दिलीप जाधव अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक और सामाजिक संकट दोनों है, तो क्या सरकार ऐसे मामले में तुरंत राहत और पुनर्वास की व्यवस्था भी करती है? चौथा, राजनीतिक इच्छा शक्ति। पीड़ित की बेटियों द्वारा डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाना इस बात का संकेत है कि आम नागरिकों को न्याय के लिए सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचना पड़ता है। तो क्या यह सिस्टम की विफलता नहीं है? विषय मेरे संज्ञान में आया, चूँकि अस्पताल से जुड़ा हुआ है तो मैंने इसकी समस्त जानकारी संयुक्त संचालक कार्यालय से मांगी है कि इसमें असलियत क्या थी, क्योंकि जैसा उसमें अखबार में लिखा हुआ था कि उसका ECG चेंज हुआ, ये हुआ। मुझे नहीं लगता इस तरह की चीज़ें हुई हों। अगर हुई भी है तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। परंतु मैं जब तक पूरी विधिवत रिपोर्ट नहीं देख लेता, सारा रिकॉर्ड मैंने तलब किया है और अगर उसमें कोई भी लापरवाही किसी स्तर पे रही होगी तो वो 100% हम कार्रवाई उसमें करने वाले हैं। अब देखिए, कोई किसी का परिजन जाता है तो आप समझिए कि बहुत इससे ज़्यादा बड़ा दुख किसी को नहीं होता। फिर भी अगर चिकित्सकों की तरफ से या किसी कर्मचारी की तरफ से कोई लापरवाही हुई है तो उसको हम देखें। यह घटना एक और बड़े सवाल की ओर इशारा करती है। क्या भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों के लिए आखिरी विकल्प बनकर रह गई, जहां गुणवत्ता और सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है? सरकार के लिए ये एक चेतावनी है। अगर समय रहते स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सुधार नहीं किए गए तो ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। केवल जांच और नोटिस जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जरूरी है सिस्टम में ठोस बदलाव की। ये सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है, जहां हमें ये तय करना होगा कि हम कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, भरोसेमंद या लापरवाह।